Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Classes. Today I will teach you class 10th mathematics chapter 1st and exercise 1.3. This is question number 2. दोस्तों चलिए हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाने के लिए मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से सबसे पहले लिखेंगे। इसको हम लोग मान लेंगे क्या है, ये हमको अपरिमेय प्रूव करना था, इरेशनल नंबर प्रूव करना था, उसको रेशनल यानी कि परिमेय संख्या मान लेंगे। लेट 3 + 2√5 जो है 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये हम लोग मान लिए। ठीक है, विरोधोक्ति जो विधि है उस आधार पर हम लोग इसको बनाएंगे। इसका मतलब 3 + 2√5 जो होगा वो इज इक्वल टू होगा a/b। ठीक है, a/b, जहां a और b जो है, जहां a और b इज नॉट इक्वल टू 0 सह अभाज्य संख्या है। क्या है? सह अभाज्य संख्या है। इसका मतलब क्या होता है? दैट इज, इसका मतलब होता है a और b का एक के अतिरिक्त कोई दूसरा, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, मतलब इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ और सिर्फ कितना होगा? एक होगा, सिर्फ एक होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b दिया हुआ है, तो यहाँ 2√5 रखते हैं, उधर कर देते हैं 3 को, तो a/b इज माइनस हो जाएगा 3, नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम करते हैं तो a-3b बटा b आता है। अब इस 2 को उधर कर देते हैं, तो यहाँ इस 2 का हम इधर ले आते हैं तो a-3b बटा 2 इंटू बी। ठीक है, a-3b बटा 2 इंटू बी, ये चीज आता है। ये चूंकि a और b हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि a और b जो है ना, पूर्णांक है। a और b क्या है? पूर्णांक है, इसीलिए a-3b बटा 2b ये क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। ये क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा, है ना। इसका मतलब, अतः चूंकि √5 इज इक्वल टू ये वाला है, तो ये राइट साइड जब परिमेय संख्या है तो लेफ्ट साइड भी परिमेय संख्या होना चाहिए, अतः √5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना, एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या होगा कि जो हम कल्पना किए हैं, जो हम यहाँ माने हैं, ठीक है, इसको एक परिमेय संख्या मान लिए, मान के आगे किए थे, ए और बी को सहअभाज्य संख्या मान के किए थे, वो हमारा क्या हुआ? पूरा पूरी गलत हो गया, है ना। देयरफॉर हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, है ना। तो बाय द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विरोधोक्ति विधि से, क्या होगा? 3 + 2√5 ये पूरा क्या होगा? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है ना। ठीक है, इसको हम लोग प्रूव कर दिए। ठीक है, तो इस तरह हम सबसे पहले इसको परिमेय संख्या माने, फिर उसको हम लोग विरोधाविक्ति विधि से उसका हम लोग प्रूफ कर दिए। जो भैया हम माने हैं वो गलत है, इसलिए भैया जो तुम प्रूफ करने दिए थे 3 + 2√5 वो अपरिमेय ही है, वो परिमेय हम प्रूफ नहीं कर पाए, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है। क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक, शेयर और हमारा चैनल सम क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अर्थात क्वेश्चन नंबर 3। आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देने वाले हैं। थैंक यू।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। उसमें पहला है 1/√2, फिर 7√5, फिर है 6+√2। तो देखिए ये 6+√2 जो है वो दूसरा नंबर का क्वेश्चन जैसा है 3+2√5 वाला, और ये है √5 7√5 यानी कि √5 वाला सवाल है। ये एक नया टाइप का सवाल आता है। फर्स्ट नंबर क्या है 1/√2। इसको हमको यहाँ प्रूव करके दिखाना है, ठीक है, कि इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग वही वाला प्रमेय जो हम 1.3 बताएं और विरोधोक्ति नियम उसी के आधार पर हम लोग आगे बनाते जाएंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन बनाए थे उस आधार पर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लेट यानी माना 1/√2 एक क्या है वो परिमेय संख्या है, उसका उल्टा मान लेंगे, है ना, एक परिमेय संख्या है ना, ठीक है। तो इसको एक परिमेय संख्या मान लिए, लेट 1/√2 एक परिमेय संख्या है, यह हम मान लिए। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या है इसका मतलब क्या, उसको हम लोग a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 1/√2 इज इक्वल टू a/b, ठीक है। तो a क्या है, b क्या है, हम लोग पिछला क्वेश्चन में भी लिखे हैं, जहां a और b पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है, इसमें b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। a और b क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्या भी है, और सह अभाज्य संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों का a और b ये जो है इसका जो कॉमन फैक्टर होगा यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक होगा, है ना। इसका मतलब ये होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, एक होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा 1 इंटू बी, ठीक है, b और √2 इंटू ए इज इक्वल टू a इंटू √2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो b स्क्वायर हो जाएगा, ये a इंटू √2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑफ a स्क्वायर। b स्क्वायर क्या हुआ, a स्क्वायर का दो गुना हुआ। इसका मतलब जो होता है b स्क्वायर जो है वो b स्क्वायर जो है वो क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, है ना। इसका मतलब है कि b स्क्वायर 2 से विभाज्य है। हम लोग प्रमेय 1.3 है ना, 1.3 से हम लोग क्या बोले, अगर ये इससे विभाजित होगा इसका मतलब क्या होगा कि b भी जो है b भी 2 से विभाज्य होगा, ये हम लोग जानते हैं। इसका मतलब b का मान जो होगा वो या तो 2 4 6 8 10 है ना, इस तरह से कुछ होगा, यानी 2 गुना 1 2 गुना 2 2 गुना 3 है ना, 2 गुने 4 इस तरह से कुछ होगा। यानी सब में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो 2 है, बाकी 1 2 3 4 कोई पूर्णांक उसमें लगल है। इसका मतलब b इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू कोई एक पूर्णांक c, जहां क्या है, जहां c एक पूर्णांक है, ठीक है, c एक पूर्णांक मान लिया हम, ठीक है। तो b इक्वल टू 2c, अब इस मान को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, इस मान को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहां लिखेंगे b के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 2c है तो 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, यानी कि 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। यहाँ कट जाएंगे तो हो जाएगा 2c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू c स्क्वायर, ठीक है। तो यही वाला वही वाला बात यहाँ पर आ गया क्या कि a स्क्वायर जो है वो 2 से विभाजित है, देयरफॉर a स्क्वायर जो है वो 2 से विभाज्य है, ठीक है, 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब होगा प्रमेय 1.3 से क्या बोलेंगे, ये जो होगा हमारा ये भी विभाज्य होगा किससे, ए स्क्वायर जो होगा ए भी 2 से विभाज्य है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा आ गया कितना, 2 होगा, है ना। इसका मतलब यही हुआ। तो इसलिए हम लोग क्या किए थे,
ए और बी को हम लोग बोले थे कि सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा इसका, है ना, ये सह अभाज्य संख्या है, मतलब कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होगा। लेकिन हमारा कल्पना ये यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा कल्पना यहाँ पर गलत हो जाता है ना, हमारा कल्पना यहाँ पर गलत हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि हम माने थे ए और बी दोनों का एक अतिरिक्त दूसरा कोई गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एक दो गुणनखंड हो गया, अर्थात ए और बी, ए और बी जिसमें बी नॉट इक्वल टू 0 माने थे, है ना, दोनों सह अभाज्य नहीं है, सह अभाज्य संख्या नहीं है ना। इसका मतलब हमारा कल्पना जो है वो विरोधाभास साबित हुआ, हमारी कल्पना विरोधाभास साबित हुआ, है ना, मतलब असत्य हो गया। इसलिए क्या बोल देंगे भैया, 1/√2 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये हो गया प्रूफ। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट जो है 7√5 और 6+√2 ये दोनों सवाल को भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ये जो है 7√5 और 6+√2 इसको भी हम लोग इसी तरीके से हम लोग आगे बना सकते हैं। अगर इसमें किसी तरह का कोई डाउट होगा तो प्यारे बच्चों आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, डाउट होगा तो डाउट बोलिएगा, हम इसको भी आगे सॉल्व कर देंगे। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा इस हमारा चैनल सैम क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है, थैंक यू।